असल में सर बात यह है कि मैं खुद तो कतर में रहता हूँ, तो तक काफ़ी सालों से, तकरीबन 2013 से मैं कतर में हूँ। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर इधर काम करता हूँ ना। राइट। तो अपना भी तो प्लान था कहीं यूरोप पे जाने का, लेकिन अब एज भी तकरीबन 40 तक हो गई है, तो पता नहीं अब है चांस या नहीं है। बड़ी लेकिन चांस। अभी सर मैं जो जिसके लिए मैंने कॉल पे मतलब आपके साथ बात कर रहा हूँ अभी, वो एक मेरा भतीजा है सर। सही है। भतीजा है सर मेरा भी। तो उसकी तकरीबन 18 साल, मतलब 18 साल एज पूरी हो जाएगी तकरीबन कुछ महीनों में। और राइट। उसने अभी एफएससी कर ली है। एफए पाकिस्तान में जिसको एफएससी बोलते हैं, प्री इंजीनियरिंग में ना। तो वो असल में जो पाकिस्तान की, जिस तरह आपको पता है कि हालात हैं और सोसाइटीज़ हैं, तो बच्चा थोड़ा सा ना, मतलब हम कहते हैं गड़बड़ ना हो जाए। तो राइट। मेरा जो भाई है, यानी कि उनका जो वालिद है, वो बोलता है कि इसको कतर ले जाओ किसी तरीके से भी। और बच्चा भी जो है इतना इंटरेस्टेड नहीं है आगे पढ़ने में, मतलब मुझे हमें नहीं लगता कि वो आगे पढ़ लेगा अच्छी तरीके से ना। हालांकि प्लान तो यही था कि उसको इंजीनियरिंग करवाएं, प्रॉपर बैचलर डिग्री करवाएं, जितना तक वो पढ़ सकता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो उसके हालात हैं उससे हमें नहीं लग रहा है कि वो आगे कुछ कर लेगा पढ़ एजुकेशन में। तो अभी सर भाई, मतलब उसका जो वालिद है और मेरा भाई है, वो बोलते हैं कतर ले जाओ। तो मैं कतर में खुद इतने सालों से हूँ इधर। ठीक है, टाइम बिंग तो हम कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन ये है कि फ्यूचर नहीं है इधर पे इतना। तो वो आपको पता है सर। और मैं चाहता हूँ कि इसको किसी भी यूरोप कंट्री में लेके जाऊँ, मतलब इधर भेज दूँ, ताकि वो उधर पे जाके, मतलब कुछ साल, अगर हमें उसकी कमाई की ज़रूरत नहीं है सर, लेकिन मेन पर्पज है कि वो उधर जाके पासपोर्ट ले, कम से कम खुद को सिक्योर कर, अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करे, आने वाली फैमिली, मतलब कल को उसकी शादी होगी, बच्चे होगी, तो सब कुछ मतलब उसका अच्छा सिक्योर हो जाएगा ना। तो राइट। इस पर्पस के लिए सर मैं आपसे कांटेक्ट किया, और आप मुझे अभी सर गाइड करें कि उसको हम किस तरीके से किसी भी यूरोप कंट्री में मूव करवाएं, चाहे वो स्टडी वीज़े पे हो या चाहे वर्क परमिट पे हो। तो आप सर इस बारे में बेहतर जानते हैं, तो आप प्लीज़ गाइड सलमान करें भाई, हमें इस बारे में। हमारे 25 से 30 लाख रुपया लगेगा। 25 से 30 लाख ओके रुपया सर। लगेगा। उनको जो है वो स्टडी वीजे के लिए यूरोप भेज दो और किसी अच्छी कंट्री में भेज दो उसे। या ओके अच्छी में सर। नहीं भी भेजना तो किसी भी नॉर्मल कंट्री में उन्हें भेज दो। आगे जो है वो पेपर बनवा लेगा, हम उसे गाइड करेंगे, किसी एजेंट के पास नहीं जाना। अगर स्टडी वीजा भी जी लगवाना है तो वो हम आपको गाइड करेंगे। बच्चे को हम बताएंगे कि भी स्टडी वीजा कैसे लगता है। बच्चे को हम गाइड करेंगे। फीसें जमा करवा के, सिर्फ फीसें जमा करवा के वो अपना वीजा खुद लगवाएगा। हमने इस साल जो है वो ये किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आते हुए कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हम भी साथ साथ जो है वो पहले जो है वो हम जो है वो सिर्फ खानदान की हद तक कर रहे थे। लेकिन इस साल हमने जो है वो 8-9 लोगों को जो है वो किया है विजिट वीजे, स्टूडेंट वीजे हमने अप्लाई करवाए हैं। तो माशाल्लाह वो जी हो गए हैं, और उन बच्चों से करवाए हैं जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे आए हुए थे। कि हमारी ठीक है जो सर। हेल्प की है उन बच्चों ने की है। कि जो बच्चे अपना प्रोसेस खुद करके यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने मेरे से रब्ता किया था कि भी अंकल, आप जो है वो ये काम कर रहे हैं, हम आपके साथ मिलते हैं। अगर आपने किसी का विजिट भी कोई आपके पास अगर कोई आता है कि भी हमें करवा जी के दो, तो हम आपको जो है वो सारा प्रोसेस करवा के देते हैं। उन्होंने जो है वो ठीक ठीक। उधर का हंगरी का करवा के दिया है, बच्चों को स्टूडेंट वीजे लगवा के दिए हैं। उन्होंने जो है वो लिथुआनिया के लगवा के दिए हैं। उन्होंने जो है वो इसके एस्टोनिया के वीजे लगवा के दिए हैं। कहने का मकसद जी ये है कि आप हमसे रब्ता करना। बच्चे ने अगर फ्रेश है अभी एफएससी की है, तो बच्चे को जो जी है सर। वो अभी जो है वो आगे यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दो। पढ़े या कामयाब हो या ना हो वो एक बात की बात है, लेकिन उसकी जो स्टडी है वो डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। जी इंशाल्लाह सर। ताला अभी से अगर वो अपने पेपर तैयार करने शुरू करेगा, तो अगले साल सितंबर में इंशाल्लाह हम उसे जो है वो बाहर बुलवा लेंगे। एजेंट से बचना है, सबज जी भाग देखने से बचना है। बच्चे को किसी जगह पे जो है वो पैसे किसी को नहीं देने। जो भी जी जी करना है, सर। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, जो भी बात करनी है आप हमसे आके बात करो। प्राइवेट कंसल्टेंसी की जरूरत है, मेरे जी जो है सर। वो उससे मॉडरेटर से बात कर लो, वो आपको बताएगा। हम इंशाल्लाह अगले साल अपना आपका सारा प्रोसेस करवाएंगे। अगर आज से ही आप बच्चे को जो है वो बाहर भेजने के बारे में सिंसियरली से सोचना शुरू करो तो। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर। और सर बात ये है ना कि उसका सेकेंड ईयर के पेपर अभी जस्ट फिनिश हुए हैं, अभी लास्ट प्रैक्टिकल मेरे ख्याल में एक अभी बाकी भी है। ठीक तो है। रिजल्ट आने में तकरीबन उसको महीना 1.5 महीना लग जाएगा। नहीं जी नहीं, एफएससी वो का रिजल्ट। अगस्त के एंड पे रिजल्ट उसका आएगा। इसीलिए जी मैं जी। कह रहा हूँ कि अगर अगस्त के एंड पे उसका वो आ जाता है, तो इसी साल से उसकी जो है वो तैयारी करनी शुरू कर दो। और जी इंशाल्लाह जी। ताला अगले साल जो है वो सितंबर में इंशाल्लाह ताला वो बच्चा जो है हमने क्योंकि जून में जो है वो उनके वीजे जो है वो बच्चों के सबमिट करवा दिए हुए हैं। इंशाल्लाह जो है वो अगले महीने के अंत तक हमें उनके टीआरसी मिल जाएंगे।
और जैसे जी जी डीएससी मिलेंगे बच्चे जो है वो अगले साल सितंबर में यहाँ पे आ जाएंगे। वो भी बच्चे जो है वो लास्ट ईयर के जो है वो उन्होंने अपनी जो है वो एफएससी मुकम्मल की थी। तो आप भी इसी तरह स्टार्ट करें। आज से हम जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जिनको जिनको हमारी हेल्प होगी इंशाल्लाह हम उनको जो है वो मुकम्मल गाइड करेंगे। यस सर। अच्छा सर, ये आप मुझे बताएं कि अभी से हम मतलब क्या उनके प्रिपरेशन स्टार्ट करें कुछ भी ताकि नहीं, कुछ भी नहीं टाइम भी करना। जाया ना हो। पासपोर्ट बनवाएं, कुछ भी नहीं करना। पासपोर्ट बनवाएं, उनके जो पेपर है वो मैट्रिक बोर्ड और जो पंजाब बोर्ड से और एचईसी जो पेपर ये जो अभी उसको डिग्री मिलेगी केपीके से उस। सर मैं बिलोंग करता हूँ सर, केपीके में वो कोहाट में मतलब जी वो बिल्कुल, वहां बच्चे से जो है इसको ना वो टेस्ट पढ़ते हैं। करवा के तो फॉरेन अफेयर से इसको टेस्ट करवाना है। बस इतना ही 3 काम करवाने हैं।